रामायण सबसे खूबसूरत और पवित्र रचनाओं में से एक है। जैसा कि हम सबको पता है, आज से कुछ 30,000 साल पहले वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। ऐसा माना जाता है रामायण जिसने भी पढ़ा उसको जीवन जीना आ गया। भगवान राम के बारे में तो बहुत सुने होंगे, बहुत सी कहानियां पढ़े होंगे। इस समय राम जी से मिलते जुलते नाम आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, लेकिन रावण नाम का कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। बात तो यह है, हमने जितना सुना है, जितना टीवी पर देखा है, हकीकत भी उन्हीं बातों को मानते हैं। रावण तो राक्षस था, उसने तो माता सीता का हरण किया था, लेकिन ये अधूरी जानकारी के साथ ये आधा सच है। ये बात भी पूरी तरह से सच है। भगवान राम भी रावण का सम्मान करते थे और उनको पूजनीय मानते थे, क्योंकि श्री राम के हिसाब से रावण कभी रावण थे ही नहीं। वो एक महान पंडित और बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी बराबरी करने वाला कभी कोई था ही नहीं। ये बात भी देवों के देव महादेव भी मानते थे। चारों वेदों का ज्ञानी दशानन रावण शिव के सबसे बड़े भक्त थे। आज के इस वीडियो में हम लोग रावण की अच्छाइयों को पहचानेंगे। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दे। रावण के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन उस बुराई के अलावा रावण के अंदर अनगिनत अच्छाइयां भी थी, और अगर हम उन अच्छाइयों को अपनाए तो हम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस बात को स्वयं प्रभु श्री राम भी मानते थे। दशानन भी इन्हीं बातों का ध्यान रखते थे और बचपन से ही अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने कूदने और नादानियां करने के उम्र में वो एक अलग ही सोच रखते थे। अपने पिता की तरह हवन यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। उनका असली नाम दशगिरवी था। रावण ऐसा नाम था जो उन्हें बाद में मिला। उनके 10 सिर होने के कारण लोग उन्हें दशानन भी कहते हैं। जब दशानन सीता माता का हरण करके लाए तो उन्हें ये बात अच्छे तरह से पता थी कि श्री राम के हाथों ही उनकी मृत्यु होनी तय है। दशानन जितना ज्ञान किसी और राक्षस के पास नहीं था। दशानन अपने सर के पास काल को बांध कर रखते थे और 9 ग्रह उनके पैरों के पास बंधे रहते थे। दशानन ने ही प्रभु श्री राम की जीत के लिए हवन कराया था। बात तो हैरान करने वाली है। जिसको अपने मौत का पता हो वो कैसे उस मौत का रास्ता फूलों से सजा सकता है। ये बात तब की है जब पत्थरों को समुद्र में फेंककर राम सेतु बनाया जा चुका था और श्री राम ने उस समय रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। स्थापना के लिए हवन कराया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सारे रीति रिवाजों को देखते हुए भगवान का आवाहन करना होता है। श्री राम जानते थे इस समय पूरी दुनिया में कोई महापंडित है तो वो दशानन रावण है, और दशानन भी जानते थे उनके महादेव की एक भी छोटी पूजा हो वहां पर वो खुद ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री राम ने दशानन को पूजा करने के लिए निमंत्रण भेजा और दशानन भी खुशी के साथ उस हवन को करवाने के लिए पहुंचे। ऐसा कहा जाता है जब श्री राम पूजा करने बैठे तो दशानन ने कहा बिना अपनी पत्नी के पूजा में नहीं बैठ सकते। तब दशानन ने श्री राम के द्वारा सीता माता की एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति के साथ राम ने हवन संपन्न किया था। जब पूजा खत्म हुई, श्री राम ब्राह्मण का आशीर्वाद ले रहे थे, तब श्री राम ने दशानन से कहा मुझे विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। आप ब्राह्मण हैं, आपका हर एक शब्द में ब्रह्म बसते हैं। इस पर बिना हिचकिचाहट दशानन ने राम से कहा तथास्तु तथास्तु। दशानन जानते थे वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी वो श्री राम को जीत का आशीर्वाद देकर वापस लंका चले गए। ऐसा भी कहा जाता है दशानन सदियों से धरती पर थे और उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि राक्षस वंश को युगों तक
यूं ही संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन क्या राक्षस वंश में उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? उन्हें ऐसा लगने लगा वो इस धरती पर सिर्फ पाप भुगत रहे हैं। इसीलिए वो अपने राक्षस वंश का उद्धार करने के लिए आराध्य महादेव से प्रार्थना किए। उन्हें इस जन्म से मुक्ति चाहिए, साथ ही अपने राक्षस वंश का भी उद्धार चाहिए। उसके बाद इन्हें पता चल गया मुक्ति कैसे मिलेगा। रावण जानता था सीता मां का हरण करने के बाद श्री राम के हाथों से उन्हें मोक्ष मिलेगा। सीता माता अगर लंका न जाती तो श्री राम के पावन कदमों से लंका कभी भी तर नहीं पाती। और ये बात दशानन अच्छी तरह से समझ चुके थे। इसीलिए दशानन को महापंडित, महाज्ञानी भी कहा जाता है। और एक बात और है, अगर पूरी रामायण में सबसे अच्छी मृत्यु किसी की हुई तो वो दशरथ और रावण की हुई, क्योंकि दशरथ मरने समय 6 बार राम राम कहकर मरे थे और रावण की मृत्यु तो राम के ही हाथों हुई थी। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।